हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखिए, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हम देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। और अगर पानी थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो उसको महाजलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात किसे कहते हैं? जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कर्नाटक के जलप्रपात कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जोग जलप्रपात। इसके अन्य नाम हैं जैसे कि महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया या गढ़सप्पा जलप्रपात हो गया। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी या गढ़सप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और यह जोग जलप्रपात कर्नाटक में सारावती नदी पर, यह प्रश्न पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। कितनी ऊंचाई से गिरता है यह? 253 मीटर ऊंचाई से। देखिए, ये रहा जोग जलप्रपात, बड़ा ही शानदार दृश्य है। अगला है गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। और इसे कर्नाटक का न्याग्रा वाटरफॉल भी कहते हैं। कर्नाटक का न्याग्रा जलप्रपात भी गोकाक को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं कर्नाटक के जलप्रपात। और तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और भाराचुक्की जलप्रपात, जो कि इसी का एक उप जलप्रपात है, छोटा, इसी का हिस्सा है भाराचुक्की जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला है फोर्थ है कुंचिकल जलप्रपात। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। और ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर। यह पूछा हुआ प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर। और ये भी पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो कुंचिकल वाटरफॉल है। ठीक है, और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा भी है, मतलब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भी कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है गोवा के जलप्रपात। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूधसागर जलप्रपात। ये पूछा भी गया है कि ऐसा जलप्रपात जिसका पानी बिल्कुल दूध के समान है, सफ़ेद सफ़ेद, वह किस राज्य में स्थित है, तो गोवा राज्य में। ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं दूधसागर जलप्रपात के बारे में कि दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडोवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? मांडोवा नदी पर। और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। दूधसागर जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, दूधसागर जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहला है धुआंधार जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जलप्रपात जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, अगला है इसी में दुग्धधारा जलप्रपात। और यह भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी पर। अगला है कपिलधारा जलप्रपात। और यह भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो तीनों किस पे हैं? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा। देखिए, धार से रिलेट कर सकते हैं कि धार, धारा, ये तीनों मध्य प्रदेश के हैं, तीनों ही नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं मध्य प्रदेश के ही। अगला है फोर्थ सहस्त्रधारा जलप्रपात। और ये भी कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर।
पांचवा है दर्दी जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये भी नर्मदा नदी पर है। तो हमने मध्य प्रदेश के 5 जलप्रपात देखे हैं। कौन कौन से? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा और दर्दी। ये पांचों कौन सी नदी पर स्थित हैं? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और अगला है चचाई जलप्रपात। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले है राजस्थान के जलप्रपात। राजस्थान के जलप्रपात, इसमें पहला है चूलिया जलप्रपात। यह राजस्थान में चंबल नदी पर है। देखिए, च से चूलिया और च से चंबल रिलेट करके याद कर सकते हैं। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है। अगला है इसी में भीमतल जलप्रपात। ये भी राजस्थान में है। और ये कौन सी नदी पर है? ये मांगली नदी पर है। मांगली नदी पर स्थित है। कौन सा? भीमलत जलप्रपात। ठीक है। अगला है मेनाल जलप्रपात। ये भी राजस्थान में है और ये मेनाल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? मेनाल नदी पर। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उड़ीसा के जलप्रपात। उड़ीसा के जलप्रपात के बारे में भी देखते हैं। पहला है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है बरेही पानी जलप्रपात। अगला है जोरांडा जलप्रपात। ये भी कहाँ पे है? ये भी मयूरभंज जिले में। मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित है ये भी। ठीक है। अगला है खंडाधार जलप्रपात। ये कहाँ है? कोरापानी नाला नामक बारहमासी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कोरापानी नाला नामक बारहमासी नदी पर। कौन सा? खंडाधार जलप्रपात, उड़ीसा में। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगले है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। इसमें पहला है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट के बारे में देखें तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का न्यागरा वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है। इसी में अगला है दूसरा चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात। और अगला है घटारानी झरने और इसमें फोर्थ है चित्रधारा झरने। ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के जलप्रपात हैं। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेघालय के जलप्रपात। इसमें पहला है वेनिया जलप्रपात, दूसरा है एलिफेंट जलप्रपात, तीसरा है काइनरिम जलप्रपात और फोर्थ है नौकलखाई जलप्रपात। तो ये 4 जलप्रपात कहाँ के हैं? मेघालय के जलप्रपात हैं। ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है झारखंड के जलप्रपात। इसमें पहला है हुंडरू जलप्रपात। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया प्रश्न हुंडरू जलप्रपात के बारे में। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर? सुवर्णरेखा नदी पर। और यह छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। कौन से में? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है। और इसी में अगला है दूसरा है राजरप्पा जलप्रपात। यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। अगला है सदनी जलप्रपात और फोर्थ है लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बूढ़ा नदी पर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केरल के जलप्रपात। इसमें पहला है अथिरापल्ली जलप्रपात, दूसरा है मीनमुट्टी जलप्रपात, तीसरा है सोचीपारा जलप्रपात और फोर्थ है पालरुवी जलप्रपात। ये 4 जलप्रपात केरल के जलप्रपात हैं। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। बात करते हैं तमिलनाडु के जलप्रपातों के बारे में। तो इसमें पहला है होगेनक्कर जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, दूसरा है पायकारा जलप्रपात, तीसरा है तलैयार जलप्रपात। ये तीनों तमिलनाडु के जलप्रपात हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं महाराष्ट्र के जलप्रपात। इसमें पहला है महाराष्ट्र के में वजराई जलप्रपात और दूसरा है थोसेगर जलप्रपात और तीसरा है आम्बोली घाट जलप्रपात। तो ये तीनों महाराष्ट्र के जलप्रपात हैं जो कि ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो चलिए अगले देखते हैं कौन से जलप्रपात हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश का जलप्रपात। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक ही है जो मेन है, वो है सिरकी जलप्रपात। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश के जलप्रपात।
इसमें पहला है भागसुनाम जलप्रपात और दूसरा है राहला जलप्रपात। देखिए जो राहला जलप्रपात है वो हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। जो लेह मनाली मार्ग है उस पर स्थित है राहला जलप्रपात। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब 2-4 प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है, देखिए पहला प्रश्न है कि जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो किसका निर्माण होता है। तो अभी हमने देखा था किसका निर्माण होता है, जलप्रपात का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न कि कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अगनाशिनी नदी पर स्थित है। अगनाशिनी नदी, कौन सी नदी पर, अगनाशिनी नदी पर। तो कौन सा है, उनचाली जलप्रपात। ठीक है, उनचाली जलप्रपात अगनाशिनी नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीनाई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। नीनाई, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर कौन से मतलब राज्य में होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अभी हमने देखा था कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर ऊंचाई पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, अगला है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, तो अभी हमने देखा था कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, तो इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर। और ये हमने देखा था ये कौन से राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मांडवी नदी पर। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का न्याग्रा वाटरफॉल किसे कहते हैं। भारत का न्याग्रा वाटरफॉल किसे कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को। किसको, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा वाटरफॉल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि भारत में झरनों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है। भारत में झरनों के शहर के रूप में रांची को जाना जाता है। और रांची कहाँ पे है, झारखंड। ठीक है, तो झरनों का शहर रांची, याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।